आज हमारे साथ है जिम्मी बिरदानिया, जिस भाई ने 24 घंटे लगातार सपाटे मारे हैं और एक फेमस चेहरा है। मम्मी है जो बीमार रहती, पहले से ही बहुत ज्यादा बीमार रही, 4 साल से। जैसे घर पे खाना बनाना होता है वो मुझे ही बनाना होता है। तो राहुल धांधलानिया को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। ठीक है, मेरा उसके साथ सिर्फ कंपटीशन का मतभेद है, ना कि उसके साथ मेरी कोई पर्सनली लड़ाई है। मैंने होटल पे वेटर का काम, 13 भैंस, उसमें 4 गाय थी, वो सारी की सारी डेथ हो गई। सभी भाइयों को राम राम भाई, आपका हमारे चैनल दी ओपन माइक में स्वागत है। तो आज हमारे साथ है जिम्मी बिरदानिया, जिस भाई ने 24 घंटे लगातार सपाटे मारे हैं और एक फेमस चेहरा है। और आज भाई से बात करते हैं। भाई का हमारे चैनल में स्वागत है। तो भाई अपने बारे में कुछ बताओ। नमस्कार भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बुलाया। ऐसा है, आप अपने गांव के पीछे बिरदाना लगाते हो, जिम्मी बिरदानिया। हाँ जी भाई। तो गांव की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट है? गांव की तरफ से पूरी सपोर्ट है मुझे। जैसे मैं गांव का नाम भी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है। परिवार का आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। तो आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताओ, सब जानना चाहते हैं भाई, कैसे परिवार से बिलोंग करते हो, परिवार में कौन कौन है, क्या है, वो थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को। हाँ जी सर, अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में है 5 सदस्य। हम 2 भाई हैं, मम्मी पापा और दादा जी। अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो मेरा स्ट्रगल 9th क्लास तक मैं जैसे गेम्स में था, स्पोर्ट्स में अच्छी तरह रनिंग वगैरह करता था। 9th क्लास में मुझे जो टाइमिंग थी 1600 मीटर की, वो थी 4:45। तो उस टाइम 10th क्लास में जैसे मैं मेडिकल अनफिट रह गया, हाइट के कारण मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा पाया। तो 10th क्लास में मैंने जैसे आफ्टर 10th मैंने मेडिकल ली। तो उस टाइम घर पे जैसे इन्वर्टर वगैरह भी नहीं था, तो मैंने दोस्त से बात की कि मैं उसके घर पे जाया करूँगा। तो रात को वहीं से मैं पढ़ने जाता, वहीं से अपनी पढ़ाई की, दिन में स्कूल में चला जाता। तो घर की आर्थिक स्थिति उस टाइम बहुत कमजोर थी। बारिश के टाइम पानी आता रहता था, मैं अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाता था, घर की जिम्मेदारी भी थी। जैसे 9 से 4 मेरा कॉलेज होता था और 8 से लेके सुबह 8 बजे तक मैंने होटल पे वेटर का काम किया है। कॉलेज की फीस मैंने उससे अपनी पे की। उसके बाद अगर भैंसों की बात करें, परिवार की बात करें, घर की बात करें, तो 13 भैंस, उसमें 4 गाय थी, वो सारी की सारी डेथ हो गई उनकी। तो 7-8 साल तक घी दूध की बात करते, बोला इतनी मेहनत इतना जुनून। तो यहां से भी एक आता है जुनून कि 8 साल तक बिना चुपड़ी रोटी, ना दूध, सिर्फ सूखी रोटी खाई है। ये चीजों का हालात को देखते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंसान के अंदर जुनून क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा और मेहनत करेगा वो इंसान, और कुछ ना कुछ बड़ा करके जरूर दिखा। अगर हम अभी की बात करें घर की आर्थिक स्थिति की, तो वो कमजोर है। जैसे घर भी गिरने को है, बारिश के टाइम जैसे पानी आता है। जैसे कंपटीशन था मेरा, उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। रात को सो ही नहीं पाता था मैं। रात को बारिश आ गई, अब की बार आपको ही पता होगा कितनी ज्यादा बारिश आ रही थी। बहुत बारिश तो हुई। रात को फिर पानी निकालना, पूरी रात, फिर दिन में सोना, फिर घर पे काम भी करना, खाना ही बनाना, रोटी बनाना, घर का काम करना। तो बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा। क्या कहाँ से आया कि भाई मैं 24 घंटे लगातार मतलब सपाटे मारूं? ये तो कोई गेम भी नहीं है। तो दिमाग में कहाँ से ये बात घुसी कि भाई 24 घंटे कंटिन्यू सपाटे मारता हूँ? किसी के कंपटीशन में मारे या फिर अपने आप को साबित करने के लिए? भाई जी देखो, ये जो सपाटे का जो सिलसिला चला, राहुल धांधलानिया जो अपने बड़े भाई, उन्होंने चैलेंज दिया था कि अच्छा। भाई, उन्होंने 5005 सपाटे मार के बोला था कि जिसने भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया मैं अगले दिन तोड़ दूंगा। ठीक है, तो उसकी मैं रीस करते हुए मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और 5100 सपाटे तैयारी करके मारे भी थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि मैं 24 घंटे सपाटे लगाऊंगा, घी दूध चूरमा खाता था। लेकिन मेरे पास मेरी जीदारी थी, फैमिली कंडीशन जो कि बिल्कुल, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता कि एक गरीब परिवार का इंसान भी कुछ कर सकता है जिंदगी में। तो मैंने 24 घंटे सपाटे मारने का जुनून उठाया, और वो एक अंदर से एनर्जी आ रही थी, ना कि किसी खाने की वजह से कि ये खाने से उस खाने से, एक अंदर से जुनून था। जैसे राहुल धांधलानिया का चैलेंज एक्सेप्ट कराया और तब आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है, इसकी तैयारी कब से शुरू करी थी, क्या क्या डाइट ली, इसमें उसके बारे में बताओ। ठीक है भाई जी, तो इस बारे में मैं बता दूं, राहुल धांधलानिया ने 11 सितंबर 2023 में रिकॉर्ड बनाया था 5005 सपाटे का। तो 12 तारीख से ही मैंने उसकी तैयारी कर दी थी। मेरी 1 घंटे की एवरेज थी 300 की। तैयारी करते करते उस टाइम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था। तो 10 से 5 बच्चों को पढ़ाना, फिर आकर अपनी पढ़ाई करनी, साथ के साथ जैसे मास्टर्स में एडमिशन ले रखा था मैंने, तो उसकी भी करनी। तो फिर अपना खाना वगैरह ही बनाना, कपड़े वगैरह भी। तो उसमें टाइम बीच में निकाल के मैं 1 आवर प्रैक्टिस करता था। और डाइट क्या लेते थे भाई? डाइट जो, मैं वहां पर पीजी में रहता था, पीजी में पता आपको कैसा खाना मिलता है, उसी खाने से
मैंने ये तैयारी की। कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं ली? कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं, बस पीजिए खाने से ही, सात्विक भोजन से, ब्रह्मचर्या पालन वैसे करता उसी से किया था। तो जैसे अभी आजकल तो जो जितने भी गेम वेम करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, तो इतना चलन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट होगा, कोई भस्म खा रहा है, कोई प्रोटीन खा रहा है, कोई क्रेटीन खा रहा है, कोई स्टेरॉइड लगा रहा है, तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब ये चीज़ क्या है, भस्म वगैरह, और ये इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो ये चीजें, अगर इंसान के पास पैसे तो ये चीजें खा लेते, अगर एक्स्ट्रा में एकदम से इंसान को कुछ चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी थी, जुनून एक ऐसी चीज है, उनके आगे ये चीज कुछ भी नहीं है। इंसान के अंदर अगर जुनून होगा ना, तो ये कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब बिना प्रोडक्ट खाए भी अपनी मतलब मंजिल तक पहुंच सकता है, मेहनत कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं, ये सिर्फ बहाने हैं कि उसने प्रोटीन खा लिया तो वो कर गया, और मैंने नहीं खाया तो नहीं हुआ। कंपटीशन किसको मानते हो? राहुल दानदानिया को। आपकी वीडियो भी देखी है, सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, तो आपने सिर्फ एक टारगेट किया राहुल दानदानिया को, क्योंकि उसने, आप बता रहे थे कि भाई मैं मतलब एक चैलेंज दिया था, वो आपने एक्सेप्ट करा और उससे ज़्यादा सपाटे मार दिए। राहुल दानदानिया को चैलेंज कर रखा अभी आपने, तो क्या बताओगे इसके बारे में, क्या कहना चाहते हो? देखो भाई जी, राहुल दानदानिया ने अच्छी बात है, उन्होंने भाई सपाटे का ट्रेंड चलाया, खान पान का जो देसी है उसका वो किया, प्रमोशन किया कि भाई अच्छी चीज है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, चैलेंज की, कि भाई 5,005 सपाटे मार दिए, अगले दिन अगर कोई तोड़ देगा तो इसको मैं तोड़ दूंगा। और 25 साल से ऊपर वालों को उन्होंने चैलेंज दिया था कि कोई टक्कर में हो तो आ जाओ, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो भाई जी अगर हम बात करें राहुल दानदानिया की, तो राहुल दानदानिया को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, ठीक है। मेरा उसके साथ सिर्फ कंपटीशन का मतभेद है, ना कि उसके साथ मेरी कोई पर्सनली लड़ाई है, या मेरे गांव की लड़ाई है, या पारिवारिक लड़ाई है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अब आपने, मैं इस बात ने एक समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। अगर दो भाई हैं, वो रिंग में उतर रहे हैं बॉक्सिंग में, ठीक है, तो वो लड़ रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचकर लड़ेंगे कि हम एक परिवार के हैं, वो एक गेम्स एंड रूल्स एंड कंडीशन के हिसाब से वहां लड़ेंगे। तो भाई ने एक बात कही थी, सपाटे मारे अच्छी चीज है भाई, देसी का वो करा प्रमोशन, बहुत बढ़िया बात लगी भाई की, ठीक है। लेकिन भाई ने 5,005 सपाटे मार के, और सातल पाथ मार के नहीं हुई थी, कोई रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो, अगले दिन तोड़ दूंगा। तो भाई यह बात आ गई, फिर घमंड वाली बात आ गई, क्यों भाई देसी हम भी, हाँ भाई रोटी राटी अपने जो देसी पहना हुआ हम भी अपने करा, हाँ खान पान करा, हाँ। फिर भाई ने कही आंगली घुमा के बोला भाई को टक्कर में होते बेशक आ जियो। तो टारगेट की जो आपने बात करी कि टारगेट, मैंने इसलिए टारगेट करना पड़ा, नहीं तो मेरा भाई तो कोई नहीं है, बड़ा भाई है, पहला भी इज्जत थी, इब्बी भी इज्जत है, और हमेशा ही रहोगी भाई की। रही बात जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट करे हैं कि भाई तू राहुल ने टारगेट करा है, वो देसी ने प्रमोट करा है, भाई मैं एक बात कहना चाहूँ, जब उसने चैलेंज दिया, उसने ये बात बोला था 25 साल तो ऊपर कोई भी आ जाओ, और आंगली फरा कर एक बात कही थी, सहता संसार सहता सपाटे, A to Z फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी हो, A to Z फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा नाम जे तब बना है जिम्मी। तब मैं आया, ये बहुत से भाई का, मैं भाई ने चैलेंज दिया तो क्यों नहीं गया भाई? मैं उस टाइम नहीं गया, मैंने अपनी तैयारी कर रहा था। अगर तुम भी अपनी तैयारी करते तो भाई तुम भी कुछ हासिल करते। एक बात बताओ, जो नेगेटिव कमेंट करें, अगर थारा भाई या तुम बढ़िया मेहनत करते हो और तुमने बेरा तुम ज्यादा सपाटे मार सको, तो क्या तुम चैलेंज नहीं करते? करते। थारा भाई थारे तागा कहता ना कि मैं सपाटे मारू और मैं मेहनत कर सकूं, चैलेंज कर, भाई की आवाज के लिए तुम जी जान लगाते और सब कुछ करते। रही बात जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, भाई तुम सोचते होगे मैं डिमोटिवेट हूं, नहीं भाई, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरा गाम राम है, उनके चेहरे की खुशी के लिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी बोल रहा हूं, चेहरे पर खुशी लाने के लिए उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। रही बात भाई तुम बार बार को टारगेट करे, न्यू करे है, बोले राहुल भाई, सीधी सी बात यह है, कंपटीशन करने के लिए तैयार हूं, दोनों कंपटीशन करा दो और कभी भी करा दो, चैलेंज एक्सेप्ट पहले भी करा करता, अभी भी करूं और आगे भी करूंगा, सिर्फ कंपटीशन, कंपटीशन है हमारा। आपने सपाटे का जो चैलेंज लगातार 24 घंटे वाला किया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको बीच में? मतलब आप रुके भी हो या नहीं रुके, या लगातार चलते रहे? खाना कब खाया? लगातार बोल रहे हो मैंने 24 घंटे मारे, तो कब खाना खाया, पानी कब पिया, बॉडी रिहाइड्रेट तो नहीं हुई? क्या क्या प्रॉब्लम आई वो थोड़ा बताओ, एक बार सब जानना चाहते हैं भाई। तो भाई जी अगर हम बात करें 24 घंटे सपाटे मैंने लगाए, तो उस बीच में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का मैंने सामना करना पड़ा। सबसे पहले जैसे मैंने सपाटे लगाए, टाइम था 10, उस टाइम गर्मी भी थी, तो सबसे पहले जो हुआ बॉडी डिहाइड्रेशन हुई, स्वेटिंग वगैरह ज्यादा होने लगी, जो पानी था शरीर में कम होने लगा, तो फिर वाटर इनटेक इन बिटवीन में करना पड़ा। उसके साथ साथ मैंने जैसे ना तो सुबह कुछ खाया था, ना इन बिटवीन में कुछ खाया, 24 घंटे में कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और ग्लूकोज,
तो उससे क्या है, जैसे बीच बीच में वोमिटिंग भी होने लग गई, जो मसल्स हैं स्टिफनेस होने लग गई। अगर हम बार बार जैसे पेन जो बढ़ता गया, एक टाइम पर मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो गई। बट एक ही चीज सोच के चल रहा था मैं कि जो मेरे भाई हैं, मेरा गाम राम है और जो मेरा भाई है, उनको मुझसे एक उम्मीद है कि मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा। और मैंने कंपटीशन में भी रख रखा था जो पोस्टर था नोट में के जो राहुल धांधलानी अपने बड़े भाई हैं उनका जो अधूरा चैलेंज है जिमी बरदानिया उसको पूरा कर। 24 घंटे में टोटल कितने सपाटे मारे? तो भाई जी अगर हम सपाटे की बात करें तो 24 घंटे में हमने सपाटे लगाए 15,025। और भी भाई कोई अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो भी इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा भाई को फुल सपोर्ट रहेगी। और भाई मैंने खुशी मिल लगी कि कोई भाई ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और हमेशा भाई को सपोर्ट करे। और रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बने भाई, जो रिकॉर्ड को बना हुआ है कोई ना कोई तो उसने तोड़ेगा, वो एक दिन टूटेगा जरूर। रिकॉर्ड जो भी बन गया, आज तक किसी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि जो 50 साल पहले बन गया और ना टूटा हो। भाई हो सकता है कि आज रिकॉर्ड बना दिया, कल कोई तोड़ दे। अगर कल नहीं तोड़ेगा ना तो अगले आने वाले 10 साल में तोड़ेगा, 20 में तोड़ेगा, पर वो रिकॉर्ड टूटेगा जरूर। तो भाई लोग की सोच ये है जिम्मे भाई की जो ये सपाटे वपाटे मार रहे हैं, ये देसी बालक हैं, ना पढ़े लिखे हैं, तो मतलब इन ना कुछ आता, ना सोशल मीडिया के बारे में ज्ञान, ना पढ़ने के बारे में ज्ञान। तो आपकी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अभी कौन सी कहाँ जॉब कर रहे हो वो भी बता दो लोगों को, ताकि सबको पता चल जाए। तो भाई जी अगर एजुकेशन की बात करें तो अपनी जो 10th 12th है वो है मेडिकल फील्ड से। उसके बाद मैंने मेडिकल फील्ड में कोर्स कर रखा है बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया। तो उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी की है 2 साल। तो भाई है सोशल मीडिया के ऊपर भाई जिम्मी बरदानिया के नाम से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भाई सोशल मीडिया यूज करता है। तो सारे भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई को सपोर्ट करो भाई। प्यार जो इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, तो उससे होगा क्या कि भाई को और इन फ्यूचर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी, तो उससे इसका मनोबल बढ़ेगा। और भाई जो भाई गलत कमेंट करते हैं भाई उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अच्छे कमेंट करो ताकि भाई को मोटिवेशन मिले और मोटिवेट होकर और अच्छा करे। और भाई को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी तो भाई आगे जा करके इन फ्यूचर जो बंदे जिसको जरूरत है उनकी भी मदद कर पाएगा। तो भाई जी जो भी अपना यूथ है मैं तो एक मैसेज देना चाहूँ कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो और नशा मुक्ति, नशे तो बिल्कुल दूर रहो। और भाई जो खान पान है बाहर का जो है, इंसान के अंदर डिसिप्लिन रहोगे, जुनून के साथ काम करोगे तो तुम बहुत ही अपने गोल अचीव कर पाओगे। और रही बात भाई देखो दी ओपन माइक, जो भी भाई मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर हो और भाई जी तो कॉन्टेक्ट करो। आपकी बात जो बाहर नहीं सुनाई दे रही यहाँ पर सुनाई देगी और सभी के सामने वो चीज रखी जाएगी।